वेलकम बैक। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी की रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी है। इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा, क्या आग पर काबू पा लिया गया? अगर नहीं तो कितना वक्त लग सकता है? देखिए, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर का इलाका है। रिहायशी इमारत के साथ ये 2 मंजिला इमारत है और इसके साथ यहाँ पे 8 से 10 दुकानें कायम थी। अहम बात यह है कि गैर कानूनी तौर पर एक पेट्रोल पंप यहाँ से चलाया जा रहा था। पेट्रोल पंप और ऑयल की दुकानें थी, गोदाम भी यहाँ पर बना हुआ था, जिसकी वजह से ये आग फैली। आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर जब पहुंची है तो इन्होंने फौरी तौर पर आग पर काबू पाने की काफ़ी हद तक कोशिश कर ली है। फायर ब्रिगेड कहती है 80% तक काबू पा लिया गया है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग जो रिहायशी अफराद में रहते थे वो मुकम्मल तौर पर जल गई है। इस जो आग का गोदाम है, इसके डिपो में सलमान, यहाँ कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? मौजूद थे। आतिशज़दगी के इस वाक़े में जो रिहायशी अफराद हैं वो छत पर महसूर हो गए थे, लेकिन अब वहाँ से अब रेस्क्यू काम ये कहते हैं कि बराबर वाली छत से इनको तमाम को निकाल लिया गया था। 2 अफराद की हालत बताई जा रही है कि गैर हुई है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रिहायशी अफराद ये कहते हैं कि कई अरसे से यहाँ पर गैर कानूनी पंप से पेट्रोल की सप्लाई की जा रही थी, ऑयल सप्लाई की जा रही थी, जिसमें ये आग लगी और साथ ही एक टायरों की भी दुकान यहाँ पर बनी थी, वो भी मुकम्मल तौर पर आग की नज़र हो चुकी है। फायर ब्रिगेड यहाँ पर जब पहुँची तो आग और पेट्रोल में जो टायरों की दुकान थी इसमें मुकम्मल तौर पर आग लगी थी और इसके शोलों ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया हुआ था। फायर ब्रिगेड कहती है कि बर वक्त इन्होंने जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया उसकी वजह से काफ़ी हद तक इन्होंने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस आतिशज़दगी के वाक़े में जो रिहायशी इमारत है वो मुकम्मल तौर पर जल गए हैं। 15 से शायद मोटरसाइकिलें जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी वो जल गई हैं। जो 8 से 10 दुकानें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर आग की नज़र हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड कहती है मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाने में इनको मजीद 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। इस वक्त जो रिहायशी इमारत है उसकी सर्चिंग का अमल किया जा रहा है। जी अच्छा सलमान, आप बता रहे हैं कि जो इस बिल्डिंग के मकीन थे वो छत के जरिए दूसरी इमारतों से बाहर आ चुके हैं, उनमें से 2 की हालत आप बता रहे हैं गैर है। इमारत टोटली खाली है, मकीन सारे बाहर आ चुके हैं? देखें, अब तक जो सर्चिंग की गई है उसमें फायर ब्रिगेड ये कहती है कि तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। जितने भी अफराद जब आग लगी थी तो वो ऊपर महसूर हो गए थे, तो ये इमारतें इस तरह बनी हुई है कि एतराफ़ की छतों से भी दूसरी छत पे जाया जा सकता है। तो वो ये कहते हैं कि जितनी फैमिलीज़ थी काफ़ी फैमिलीज़ को सेव कर लिया गया, लेकिन जब ये आग लगी थी दुकानों पे जो कुछ लोग मौजूद थे उनमें कुछ की अफराद की हालत गैर हुई। कुछ अफराद ऐसे भी थे जो फायर ब्रिगेड के जो जब धुआं फैला, इस इमारत में धुआं फैला तो उस धुआं भंड जाने की भी उनकी वजह से हालत गैर हुई। फायर ब्रिगेड क्योंकि ये रिहायशी दुकानों के साथ अब ऊपर के हिस्से में जो उनकी सर्चिंग का अमल किया जा रहा है। अच्छा सलमान, आप ये बता रहे हैं कि जो मकीन थे वो छत के जरिए दूसरी इमारतों के जरिए बाहर आ चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू जरा ये दावा कर रहे हैं कि मुतासरा दुकान से एक शख्स की लाश निकाली गई है। आपके पास क्या इत्तलात हैं इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, रेस्क्यू काम ने अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ 2 अफराद को नीम बेहोशी की हालत में निकाला है और उनके बारे में अब ये करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे सामने ही दुकान के अंदर से भी एक निकाला गया। ठीक है, नज़ीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बाबत जान लेते हैं। जरा बताइएगा नज़ीर, रेस्क्यू जरा कह रहे हैं एक लाश भी निकाली गई है? आप बिल्कुल देखिए, रेस्क्यू 1112 है जो न सिर्फ फायर ब्रिगेड का अमला बल्कि मैन पावर लेकर वहाँ पहुंची थी, जिनकी जानिब से सर्चिंग का अमल शुरू किया गया था और अभी रेस्क्यू 1112 की जानिब से बताया गया कि अंदर से एक लाश निकाली गई। इससे कबल एक नीम बेहोश शख्स को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया था और अब से चंद लम्हे कबल ही एक डेड बॉडी निकाली गई है जिसको इमारत से बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू 1112। अच्छा नज़ीर, शनाख्त हो सकी है शख्स की? देखिए, शनाख्त तो इस वक्त नहीं हो सकी क्योंकि जिस तरह की आग लगी हुई थी और जिस तरह रेस्क्यू का अमल जारी है, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि इमारत के अंदर कोई शख्स फंसा हुआ, किसी को मदद की जरूरत तो नहीं है, कोई बेहोश या नीम बेहोश या कोई डेड बॉडी। ठीक है, उसके लिए तो ऑपरेशन किया जाएगा। जो ऊपर मकीन थे फ्लैट्स में वो तो निकल गए दूसरी छतों के जरिए, दुकान अब क्लियर है, नीचे जो दुकानें थी वो क्लियर है, वहाँ कोई और तो नहीं फंसा हुआ? देखें, इसी के लिए सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं और जब तक रेस्क्यू की टीमें इस जगह को मुकम्मल तौर पर क्लियर करार नहीं दे देती, इसको मुकम्मल क्लियर करार नहीं दिया जाता। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। एक शख्स की लाश मिलने की इत्तला है। नज़ीर शाह हमें अपडेट कर रहे थे, सलमान लोधी ने हमें अपडेट किया। आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, वज़ीर दिफा ने पार्लियामेंट में नकाब पोशों का आना मान लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा पुलिस और नकाब पोशों की आमद से इज्तिमाई खिलाफ वर्जी हुई। वज़ीर आला केपी वो ज़बान इस्तेमाल ना करते तो गिरफ्तारियां ना होती। आप लश्कर लेकर आएंगे और पंजाब पर हमला आवर होंगे। जलसे में मरियम नवाज का नाम लेकर कहा बारात लेकर जाएंगे। इस किस्म की बातें खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। PTI के जलसे में कई लाइनें क्रॉस हुई। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामान से PTI अरकान की गिरफ्तारी पर एक्शन। सार्जेंट एट आर्म्स और 4 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। वजारत दाखिला से रिपोर्ट भी मांग ली। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी गई।
हमारे 10 अरकान नकाब पोशों ने ऐवान के अंदर से उठाए, हर दरवाजा खोला गया, चाबियां किसके पास थी, लाइनें किसने बंद की, इंक्वायरी ऐसी ना कराएं कि मासूम बंदे मुअत्तल कर दें। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा किसी को ऐवान के अंदर नहीं उठाया गया, वीडियो मौजूद है, कह दें गलत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं असेंबली की गैलरी में तलबा मौजूद हैं, हमें देखकर उनमें से कौन सियासत में आएगा, हमने सियासत को गाली बना दिया। बिलावल भुट्टो की हुकूमत और अपोजिशन को मुफाहमत की नसीहत। कौमी असेंबली से खिताब में कहा आज अपोजिशन वाले जेलों में हैं, कल हम होंगे। उन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो इस्तीफे ना दें, तहरीक इंसाफ वाले आएं, बैठें, बात करें। हम असेंबली से इस्तीफा नहीं दे रहे, कल सब अरकान होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा स्पीकर कौमी असेंबली ने गिरफ्तार अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए, 10 जजेस बढ़ाकर बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। कल इससे मुताल्लिक फिर बिल पेश किया गया जो बदकिस्मती है। ऑर्डर कर लिया, कल हमारे सारे मैंने असेंबली में आएंगे। पार्लियामेंट से इस्तीफा नहीं दे रहे, हम पार्लियामेंट को इन लोगों के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। जजेस की तादाद बढ़ाना आप एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 PTI रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। उमर अयूब, असद कैसर और फैसल अमीन की 7 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर की गई। अदालत ने वफाकी इदारों को गिरफ्तारी से रोक दिया। तीनों रहनुमाओं को मुताल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दिया गया। उधर PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं ने जिस्मानी रिमांड का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। शेख वक्कास अकरम, जैन कुरैशी, शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत ने दरख्वास्तें दायर कर दी। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें शुएब शाहीन की हब्स बेजा में रखने की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। अपोजिशन की कोई जमात आइन से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान की साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी से रात गए मुलाकात में गुफ्तगू, कहा हुकूमत के इकदामात अवाम के मुफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गैज़ व गज़ब को दावत देना है। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मुलाकात में मोहम्मद अली दुर्रानी ने कहा मौलाना फजल रहमान तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं, आप हमेशा सियासी रिवायात और जमहूरी इक़दार के अमीन रहे हैं। कौमी असेंबली के तमाम अरकान एक थानेदार की मार हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जमहूरियत नहीं आमरीयत है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आईनी तरमीम में खौफनाक बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस तौसी से इनकार करके तारीख में नाम लिखवा सकते हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जमहूरियत नहीं अमरीयत। एक SHO की मार है सारे कौमी असेंबली के मेंबरान। एक SHO फैसला कर ले कि ये अनलॉफुल असेंबली हो गई, ये फैसला भी उसका है। क्या किसी लीडर को यह शर्म नहीं आती मैं क्या कानून पास कर रहा हूँ? एक हफ्ते से पूरी हुकूमत यही काम कर रही है, ऐनी तरमीम की कोशिश हो रही है। आज अगर काजी फैज ईसा साहब सिर्फ ये कह दें किसी किस्म की एक्सटेंशन, चाहे वो एज बदलने से हो या चीफ जस्टिस की नौकरी बदलने से हो, जिस किस्म की भी हो, मैं कबूल नहीं करूंगा। तारीख उनको याद रखिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी वफ्द में सैयद नवीद कमर और मेयर कराची मुर्तज़ा भी शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़हर फारूक से। जी अपडेट कीजिए। मुलाकात में वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इरशाद डार, वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात और अटॉर्नी जनरल भी शरीक थे। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तौर पर मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मैशत के इस्तेकाम के लिए हुकूमत का हर इक़दाम में साथ दिया है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी बिलखसूस वज़ीर आज़म की और हुकूमत की जो पॉलिसी है उस पर एतमाद का इज़हार किया। पाक वज़ीर आज़म ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से पार्लियामेंट में जो तजवीज़ दी है चार्टर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा अज़हर फारूक, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने आज महंगाई कम होने पर हुकूमत की तारीफ की है, तो क्या इम्कान है कि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में शामिल होगी? जी नहीं, इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी, क्योंकि जब अब आज बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस आए थे तो उनसे ये सवाल किया गया कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है, कैबिनेट में आ रही है या नहीं, तो उनका ये वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ था कि पीपल्स पार्टी ने इस तरह का कोई फैसला नहीं किया। लेकिन आज की जो मुलाकात है अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे और कुछ अहम जो तरमीम आ रही हैं आईनी तरमीम, उस हवाले से यकीनी तौर पर इस मुलाकात में अमूर डिस्कस हुई होंगे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खबर मुल्तान से है, जहां मुअम्मर शहरी को सीने पर मुक्के और टक्करें मारकर हलाक कर दिया गया। बोसन रोड पर गाड़ी ओवरटेक करने पर मुलजिम आकिब तैश में आ गया।
गाड़ी रोककर 55 साल के मजहर से तल्ख कलामी शुरू कर दी। बात बढ़ी तो आकिब ने मजहर के सीने पर मुक्के बरसा दिए और टक्करें मारी, जिनकी शिद्दत से मजहर मौके पर चल बसा। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मरहूम मजहर की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से अगवा करके मुबैना ज्यादती वाक़या गोट लबक चखरानी में पेश आया। मुतासरा पोलियो वर्कर ने बताया कि 2 मुलजिमों ने कचरे पिलाने के बहाने बुलवाया और असले के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया। वज़ीर आला सिंध, कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। ये गए हैं एक घर पे पोलियो के कतरे पिलाए हैं। उस घर में कोई एक लड़का था, उसने इनको बहला फुसला के कि आगे एक और घर है, आपने वहाँ पे भी चलना है। उनका चलते हैं। थोड़ी देर जब जैसे गए हैं, कुछ 4-5 मिनट, तो इन्होंने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा दूर हमें ले जा रहा है और कोई सुनसान एरिया। लेडी हेल्थ वर्कर उन्होंने रिजिस्ट किया कि हम नहीं जाएं। उसने पिस्टल निकाल के इनको ज़बरदस्ती ले गया है। खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की है, बकौल खातून की, उसके कपड़े वगैरह भी निकाले। हमें भी कन्फर्म नहीं हो सकता था, इसलिए हम लेके आए। अब मेडिकल एग्जामिनेशन उसका चल। हैदराबाद में स्कूलों के अतराफ गंदा पानी और कचरे के ढेर। हुसैनाबाद और लतीफ़ाबाद नंबर 7 में तलबा और तालिबात सख्त परेशान हैं। गंदे पानी पर मच्छरों की अफजाइश से बीमारियां फैल रही हैं। नासिर हसन खान की रिपोर्ट देखिए। स्कूलों के अतराफ कचरा कुंडी और शाहराहों पर गंदे पानी के जोहड़ों के सबब तलबा और तालबात का आना जाना इंतहाई दुश्वार बन चुका है। लगता नहीं है स्कूल है, यहाँ हर तरफ नाले ही नाले हैं और इतनी गंदगी होती है, इतने जर्म्स फैलते हैं। कभी कभी गिर जाते हैं, बैग गंदा हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। नकासी आपके मसाइल से तालीमी इदारों के माहौल को संगीन खतरात लाहक हैं। पानी गलियों में पानी भरा पड़ा है और गटर सारे उबल रहे हैं, कोई सफाई का कोई निजाम नहीं है। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे और डेली बीमार भी हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। दरसगाहों का सामने का आलम देखें, कचरा गायें बनी हुई है, यहाँ कचरा उठाने वाला नहीं। मासूम बच्चे पढ़ने आ रहे हैं या बीमारियां लेने आ रहे हैं। नाकिस निकासी आपका ये मसला अब तक करोड़ों रुपए की सड़कों को नुकसान पहुंचा चुका है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज हैदराबाद। आपको के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बार काउंसिल एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। इस मौके पर अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया और ना ही सूबाई इदारों को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। हम नफरतें नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि इससे मुल्क का नुकसान होता है। वज़ीर आला ने कहा, अपने हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी के लिए बात करना तर्क नहीं करेंगे। आईन इजाज़त देता है कि हम अपने हुकूक का दिफा करें। हमें चैलेंजेस कुछ और हैं, अहदाफ कुछ और होने चाहिए, मगर हम किसी और चीज़ में उलझे हुए हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जब तक हम इस सूरत हाल से बाहर नहीं आते, आगे नहीं बढ़ सकते। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज।